इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ छेड़छाड़ के मुद्दे ने भारतीय राजनीतिक दलों के बीच कई बार गहरी बहस को उत्पन्न किया है। इस मुद्दे के चरम पर लोकतंत्र की मूल भावना जूझ रही है, क्योंकि इसमें छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली आवाजें उठ रही हैं। इससे न केवल राजनीतिक दलों में बल्कि आम जनता में भी एक डर और संदेह का माहौल पैदा हो रहा है, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हो सकता है कि उनके चुनाव में धांधली ना हो। इस संदेह को देखते हुए कुछ देशों ने ईवीएम के उपयोग पर प्रतिबंध तक लगा दिया है। जर्मनी, नीदरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई अन्य देशों ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और ईवीएम के उपयोग पर संशोधन किया है या तो प्रतिबंध लगा दिया है, ताकि चुनाव प्रक्रिया को सुरक्षित और निष्पक्ष बनाया जा सके। यहाँ तक कि अनुसंधान भी कर रहे हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को और अधिक विश्वसनीय और ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक प्रौद्योगिकी है जो बिना कागज के वोट रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग की जाती है। पहली वोटिंग मशीनें मैकेनिकल थीं, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग आम हो गया है। कुछ देशों में इसका उपयोग संवैधानिक मुद्दे के रूप में देखा गया है। जर्मनी के संघीय संवैधानिक न्यायालय ने उन मशीनों के साथ चुनाव की अनुमति देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि जनता द्वारा उनकी निगरानी नहीं की जा सकती और उनमें निश्चित सुरक्षा संबंधी चिंताएं थीं। 1998 से 2005 तक के बाद जब जर्मनी में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की शुरुआत हुई तो दो नागरिकों ने इस प्रक्रिया की संवैधानिकता को लेकर सवाल उठाए। पहले दौर के परीक्षणों में मतदान प्रणाली को आमतौर पर सकारात्मक रूप से देखा गया, लेकिन तत्कालीन कार्यान्वयन से पहले प्रौद्योगिकी की पूरी वैधता का पूरा अध्ययन नहीं किया गया था। 1998 में कोलोन शहर में डच कंपनी नीडैब द्वारा आपूर्ति की गई पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का परीक्षण किया गया। इस परीक्षण को सफल माना गया और एक साल बाद कोलोन ने अपने पूरे यूरोपीय संसदीय चुनाव के लिए इस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया। इसके बाद अन्य शहरों ने भी इस तकनीक का अनुसरण किया और 2005 के आम चुनाव तक लगभग 2 मिलियन जर्मन मतदाता इन नीडैब मशीनों का उपयोग कर रहे थे। इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग करने के लिए मतदाताओं के बीच सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, जिन्होंने मशीनों का उपयोग करना आसान पाया और चुनाव प्रशंसकों के बीच वो प्रत्येक मतदान केंद्र में कार्य को सरल बनाने के लिए मतदान केंद्रों और कर्मचारियों की संख्या को कम करने में सक्षम थे। 2005 के चुनाव के बाद दो मतदाताओं ने चुनाव की जांच समिति के समक्ष एक असफल शिकायत दर्ज की। उन्होंने दावा किया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग असंवैधानिक था और इन मशीनों को हैक किया जा सकता है, जिससे चुनावी परिणाम पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। जर्मन संवैधानिक न्यायालय ने इस मामले के तहत पहले तर्क को स्वीकार किया कि नीडैब वोटिंग मशीनों का उपयोग असंवैधानिक था। न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुसार चुनाव का प्रकार सार्वजनिक होना चाहिए। सार्वजनिक जांच की आवश्यकता है जब तक कि अन्य संवैधानिक हित अपवाद को ठहराने के कारण न हो। वोटिंग मशीनों का उपयोग केवल तभी संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करता है जब मतदान के आवश्यक चरणों और परिणाम की निर्धारण में पूरी विश्वसनीयता और जानकारी के बीच जांच की जा सके। वोटिंग मशीनों की संभावित त्रुटियां या जानबूझकर चुनावी धोखाधड़ी के बहुत व्यापक प्रभाव के कारण चुनावी प्रक्रिया के सार्वजनिक प्रकृति की सुरक्षा के लिए विशेष सावधानियां आवश्यक होती हैं। अदालत के फैसले ने स्पष्ट किया
कि वोटिंग मशीनों के उपयोग को सार्वजनिक जांच की संभावनाओं के साथ सुरक्षित रखा जा सकता है, तो इसका उपयोग रोका नहीं जाना चाहिए। मतदाताओं, चुनावी निकायों या आम जनता द्वारा एक पूरक परीक्षा के रूप में वोटिंग मशीनों का उपयोग संभव है, जिसमें वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से भंडारण के अलावा अन्य तरीकों से भी दर्ज किए जाते हैं। जर्मन संवैधानिक न्यायालय का निर्णय पारदर्शिता की महत्वाकांक्षा पर बल देता है, जिसमें तकनीकी विशेषज्ञों की सलाह का महत्व होता है। इस निर्णय ने जर्मनी में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के हालिया उपयोग को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया। हालांकि न्यायालय पर फैसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की पूरी तरह से खारिज नहीं करता है, लेकिन पारदर्शिता की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली मशीनों को अपनाने के लिए भी कोई अतिरिक्त कदम नहीं उठाया गया है। ईवीएम का पहला उपयोग भारत में 1982 में हुआ था और 1998 में यह पहली बार आम चुनावों में इस्तेमाल किया गया। भारत में ईवीएम का इस्तेमाल होने से अन्य देशों ने भी मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का चयन किया। हालांकि वर्तमान में कई देश हैं जिन्होंने ईवीएम को बैन कर दिया है। ईवीएम पर उनका विश्वास उठ गया है। इन देशों के द्वारा ईवीएम पर विश्वास न करने के पीछे कई कारण हैं। पहला कारण है तकनीकी सुरक्षा की कमी। कुछ देशों में ईवीएम की सुरक्षा में विश्वसनीयता का प्रश्न उठा है, जिसने लोगों के मन में शंका को बढ़ा दिया है। वे इस पर भरोसा नहीं करते कि इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के निकाय या सॉफ्टवेयर को किसी भी तरह से हैकिंग से सुरक्षित रखा जा सकता है। दूसरा कारण है विश्वास की कमी। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि ईवीएम का उपयोग कानूनी और नैतिक मामलों में अविश्वसनीय हो सकता है, जैसा कि धांधली या चुनाव बदलने की कोशिश। इसका परिणाम है कि लोग चुनावी प्रक्रिया के प्रति आत्मविश्वास खो देते हैं और बेनकाब करने की मांग करते हैं। तीसरा कारण है पारदर्शिता की कमी। कुछ लोग चाहते हैं कि चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी हो, जिसमें वोटों की गिनती और नतीजों का प्रकटीकरण सामयिक और सत्यापित तरीके से हो। ईवीएम का इस्तेमाल करने के बावजूद कुछ लोग इसे पारदर्शिता के मामले में पर्याप्त नहीं मानते। इन सभी कारणों के कारण कई देशों ने ईवीएम का उपयोग बंद कर दिया है या उस पर विश्वास करना छोड़ दिया है। जर्मनी में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल अवैध ठहराया गया है और उसे बंद कर दिया गया है। जब चुनाव की जांच समिति के सामने इसमें गलती की शिकायत दर्ज की गई, तो 2 मतदाताओं ने इस मुद्दे को जर्मन संवैधानिक न्यायालय के सामने लाया। इसके बाद जर्मन संवैधानिक न्यायालय ने वोटिंग मशीनों का प्रयोग बंद कर दिया। जापान में 2002 में एक विशेष कानून के जरिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन की शुरुआत हुई थी, लेकिन इसका उपयोग सिर्फ स्थानीय चुनाव तक सीमित था। समझा जा रहा था कि यह मशीनें वोटों की गिनती में तेजी और सटीकता में सुधार लाएंगी, लेकिन 2003 में इस प्रक्रिया पर जापान ने प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार को विश्वास था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव में पारदर्शिता में सुधार होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मशीनें महंगी थीं और पारदर्शी नहीं थीं। इसलिए 2016-17 में वापस बैलेट बॉक्स में मतदान करवाने का निर्णय जापान में लिया गया। बांग्लादेश चुनाव आयोग ने अप्रैल में घोषणा की कि आने वाली जनवरी 2024 के चुनाव में ईवीएम का उपयोग नहीं होगा। यह निर्णय विपक्षी दलों की तीव्र विरोध के बाद लिया गया था। बांग्लादेश में विपक्ष ने सत्तारूढ़ दल पर पिछले चुनाव में चीटिंग का आरोप लगाया है और वे भविष्य में चुनावी धोखाधड़ी से बचने के लिए एक निष्पक्ष सरकार की मांग कर रहे थे। नीदरलैंड एक और देश है जिसने वोटिंग मशीन के उपयोग पर सवाल उठाया है। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर प्रतिबंध लगाया। उन्हें लगा कि इन मशीनों में पारदर्शिता की कमी है। 2008 में जब लोगों ने वोटिंग मशीनों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए, तो डच काउंसिल ने इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया।
डच टीवी ने कहा, दिखाई जाने वाली नीडैप वोटिंग मशीन में एक बदलाव से आउटपुट बदल गया, जिससे लोग इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। आयरलैंड ने बहुत सारे पैसे खर्च करके ईवीएम को लागू किया और राजनीतिक चुनाव के दौरान उनका उपयोग किया, लेकिन 3 साल बाद 51 मिलियन पाउंड से अधिक खर्च करने के बाद आयरलैंड ने ईवीएम पर भरोसा और पारदर्शिता की कमी के कारण इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सिस्टम को बंद कर दिया। आयरलैंड ने तो कभी भी ईवीएम का प्रचार नहीं किया। वे वोटिंग में आधुनिक तरीकों का उपयोग नहीं करते। सरकार की योजना भी ऐसी है कि जनवरी 2016 में यूके संसद ने घोषणा की कि वे वैधानिक चुनाव में ईवीएम का उपयोग करने या इंटरनेट के माध्यम से दूरस्थ मतदान कराने की योजना नहीं बना रहे हैं। फ्रांस ने 2007 में राष्ट्रीय राष्ट्रपति चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया था, लेकिन फ्रांस में ईवीएम का उपयोग नहीं हुआ। 2003 में फ्रांस ने पहली बार रिमोट इंटरनेट वोटिंग का उपयोग किया था और 2009 में इसे एक प्रथा बना दिया गया था, क्योंकि चुनाव ने कागज के बजाय इंटरनेट वोटिंग प्रणाली को चुना। मैसेडोनिया, जिसे उत्तरी मैसेडोनिया के नाम से भी जाना जाता है, उसने अपने चुनाव में मुख्य रूप से पेपर आधारित मतदान प्रणाली का उपयोग किया। उन्होंने ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया। उन्हें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की सुरक्षा और अखंडता, संभावित तकनीकी समस्याओं और पारदर्शिता पर संदेह था। उत्तरी मैसेडोनिया को ईवीएम में बदलाव को लेकर चिंता है, क्योंकि लोग कागजी मतपत्रों को पसंद करते हैं। भारत में कई राजनेताओं ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए हैं। 2009 के आम चुनाव के बाद पूर्व उप प्रधानमंत्री और भाजपा के संस्थापक लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए थे। उन्होंने पेपर आधारित मतदान की सलाह दी थी। भाजपा नेता पीवी नरसिम्हा राव ने ईवीएम पर किताब लिखी थी, जिसका शीर्षक था लोकतंत्र खतरे में। क्या हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर भरोसा कर सकते हैं? साल 2012 में भारतीय राज्यसभा से सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए थे। अब देखते हैं क्या भारत भी बैलेट पेपर मतदान प्रणाली पर वापस लौटता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? आप सभी के सुझावों का स्वागत। आप ये वीडियो देख रहे थे आपके अपने चैनल द रिसर्च पर। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।